केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.23 एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। चलो ध्यान से, कौन कौन से डेटा गिवन है। सबसे पहले के गिवन है, के कितना है लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, 546 केल्विन। नेक्स्ट आगे द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी E इज इक्वल टू 179.9 किलो जूल पर मोल। और फाइन क्या करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मतलब फाइन क्या करना है तुम्हें, आयनियस कांस्टेंट फाइन करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर, log k इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2.303 RT प्लस log a। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना तुम्हें यहाँ पर, ये फाइंड करना है तुम्हें। हाँ, एक चीज खास ध्यान रखना, ये किलो जूल है, इसे तुम किस में कन्वर्ट कर देना, जूल में। तो किलो की जगह पर कितना पुट कर दोगे तुम, जूल पर मोल, तो 10⁻3। तो ये वैल्यू यूज करके यहाँ पर लिखोगे, log k गिवन है, यस गिवन है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ओके। माइनस ए गिवन है, यस, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करो। आर कितना होगा, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू मिल गई तुम्हें, आर पता है, टी पता है, सबका कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। log a को सब्जेक्ट बना लो, ओके। जब log a को सब्जेक्ट बनाओगे तुम, log 10 बेस है, तो ये सब जब कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, लाइक कुछ इस तरह मिलेगा तुम्हें, log k और सामने जाएगा तो ये a बाय 2.303 RT। बस डेटा पुट करो, log k देख लो कितना है, तो a इज इक्वल टू एंटी लॉग, जो वैल्यू आ रही है उसके एंटी लॉग निकालो और a आंसर मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मींस आयनियस कांस्टेंट कितना होगा, लिख लो पहले ये सारे डेटा पुट करने पर कितना कैलकुलेशन मिला तुम्हें, 12.59। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, 12.59 का एंटीलॉग देख लो। किसका एंटीलॉग देखना है तुम्हें, यहाँ पर 0.59 का एंटीलॉग देखो एंटीलॉग टेबल के अंदर, और 10⁻12 उसके पावर में जाएगा। और 0.59 का एंटीलॉग लॉग टेबल के अंदर देख लो। लॉग एंटीलॉग निकालने की बहुत सारी मेथड है, कैलसी वाली मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, या तो लॉग टेबल को यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। हाँ, नीट और जी की एग्जाम में एक चीज गिवन होती है, कई बार एंटीलॉग अगर फाइंड करना हो ना तो डायरेक्ट गिवन होता है कि इसका एंटीलॉग इतना होता है, या कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नियरेस्ट आंसर क्या होगा। तो कोई खतरनाक चीज नहीं होती, बहुत आसान है ये। 0.59 का एंटीलॉग देख लो, आगे जो पावर है वो, आगे जो वैल्यू है डेसिमल से आगे, वो पावर में जाएगी। तो 0.59 का एंटीलॉग कितना आ रहा है, और उसे कितना आया, 3890। तो आगे क्या करना है तुम्हें, 0 पॉइंट, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, बस ये इसका आंसर है, ओके। तो 3.23 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एमसीक्यू में बन सकता है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेटा पुट करो और सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.26, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। एक वैल्यू गिवन है यहां पर, k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकंड इनवर्स। और साथ में एक और चीज है, E इज इक्वल टू E और उसका पावर कितना है, एक्सपोनेंशियल E है, 28000 k बाय t। और फाइन क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, और फाइन करनी है तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये वाले इक्वेशन को तुम आयनियस इक्वेशन से कंपेयर करो। आयनियस इक्वेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, k इज इक्वल टू
ए इंटू ई और पावर क्या है ए बाय आर टी। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो एक ही है, के गिवन है यस, एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू कितनी है इतनी है, और यहां पर एक्सपोनेंशियल और उसका पावर कितना है, यहां पर पावर देखो ये और ये इक्वल है, बस इसे कंपेयर कर लेना है तुम्हें। तो माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू सामने कितना है -2800, ये के केल्विन का के है टेम्परेचर का बाय टी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर, टी कैंसिल माइनस कैंसिल, अब क्या रहा यहां पर ई इज इक्वल टू 28000 मल्टीप्लाई बाय आर, और आर तुम्हें पता ही है कितना लेना है 8.314। तो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी जूल पर मोल। देन बस यही आंसर है, आर की वैल्यू पुट कर दो यहां पर और लास्ट में ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट जूल पर मोल हमें पता ही, एक्टिवेशन एनर्जी ना भी पता हो तो देखो यहां पर कौन रहा केल्विन, और गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है जूल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहां पर क्या पुट करेंगे हम, आर की वैल्यू जो पुट करेंगे तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ पर जूल पर मोल। तो यूनिट भी डायरेक्ट ही मिल जाता है तुम्हें अगर वैल्यू के साथ यूनिट पुट करो तो, लेकिन डायरेक्ट अगर पता है तो जरूरत नहीं होती हो कि हमारा टारगेट क्या था यहाँ पर आंसर फाइंड करना। कई बार ये वाला क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। कई बार क्या होता है स्लोप की वैल्यू गिवन होगी, आईएनएस इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू गिवन होगी कि इतना स्लोप आ रहा है, तो उस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे तुम, स्लोप इज इक्वल टू आईएनएस इक्वेशन में जो स्लोप है वो स्लोप पुट कर दोगे, और वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है ही। क्या स्लोप था आईएनएस इक्वेशन में, जब एल एन वर्सेस 1/t वाला ग्राफ प्लॉट करते तो स्लोप कितना मिल रहा था, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय एल एन वाला ग्राफ माइनस ई ए बाय आर। तो वैसा ही क्वेश्चन है एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये, माइनस ई ए बाय आर इज इक्वल टू स्लोप। तो अगर स्लोप की वैल्यू गिवन है, आर गिवन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर, तो इजी आंसर होगा। तो वैसा भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं स्लोप रिलेटेड। तो पहले ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो, और ये क्वेश्चन उसी से थोड़ा हल्का सा रिलेटेड है, पहले ये आंसर लिख लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.27 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, डेटा क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, उसे क्वेश्चन मार्क कर दो। ओके, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दिया है, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 है, और डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इक्वेशन क्या दे दिया है यहां पर, log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन बाय टेम्परेचर। ओके, फाइंड क्या करना है तुम्हें यहां पर, तो तुम्हें फाइंड क्या करना है यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, और साथ में वो विल इट्स हाफ पीरियड एट व्हाट टेम्परेचर, तो क्या फाइंड करना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड गिवन है कि हाफ इज इक्वल टू 256 मिनट्स, और फाइंड क्या करना है तुम्हें, टेम्परेचर भी फाइंड करना है। चलो फाइंड आउट करो क्या क्या होगा यहां पर। फर्स्ट, ये वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे, कौन से इक्वेशन जैसा है ये, आईएनएस इक्वेशन जैसा है ना। log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय 2.303 RT,
ये वाला है इक्वेशन और इसी से रिलेटेड है ना। अब देखना यहां पर क्या क्या है। ये इक्वेशन को हम आईएनएस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। ये कैंसल, लॉग ए की वैल्यू इतनी है। अब ये वैल्यू पूरी देखो तुम और ये वैल्यू इक्वल है ना, बस ये यहां से ही आंसर निकाल लोगे तुम। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है तो इक्वेशन क्या बना, ए बाय 2.303 आर टी इज इक्वल टू, ये लिखेंगे हम डायरेक्ट 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन बाय टेम्परेचर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर, और तो यहां पर टेम्परेचर कैंसिल हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी को सब्जेक्ट बना लो, इसे सामने ले लो, मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ ही जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई 2.303 इंटू आर, बस यही आंसर होगा जूल पर मोल। तो एक चीज तो फाइंड हो गई यहां पर, पहले इसे फाइंड कर लो ध्यान से कि एक नंबर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड करोगे। तो चलो अब सेकंड नंबर पर क्या फाइंड करना है तुम्हें, टेम्परेचर फाइंड करना है। तो टेम्परेचर के लिए कौन सा इक्वेशन पुट करोगे तुम, यही वाला इक्वेशन चाहिए ध्यान से। अब इसकी जरूरत नहीं हो क्या हमें। अब देखो यहां पर लॉग ए की वैल्यू गिवन है, यस ये वाली वैल्यू किसकी है, लॉग ए की वैल्यू गिवन, तो सीधी तुम्हें यही वैल्यू पुट कर देनी है लॉग ए की जगह पर। एक्टिवेशन एनर्जी तुमने फाइंड कर ली अभी जो आ रही है वो जूल पर मोल। आर पता है, टेम्परेचर भी कितना होगा टेम्परेचर वो तो फाइंड करना है तुम्हें, लेकिन लॉग के नहीं है यहाँ पर। देखो हमारे पास क्या क्या नहीं है, एक के की वैल्यू नहीं है हमारे पास और हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो दो अननोन क्वांटिटी है, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, पहले के फाइंड कर लो। और के कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए क्या गिवन है यहाँ पर, हाफ लाइफ टाइम गिवन है। तो क्या बनेगा इक्वेशन, हाफ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो डायरेक्ट के लिख लेता हूं मैं यहां पर, टी हाफ, तो 0.693 बाय टी हाफ, मिनट्स में कितना गिवन है 256। तो तुम्हें यहां से क्या मिलेगा, के की वैल्यू गिवन है। ओके, तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। बस अब आंसर वही है, ये के की वैल्यू इसकी यहां पर पुट करना है, उसका लॉग निकालना है फिर, और यहां से तुम टी को सब्जेक्ट बना लो तो आंसर आ ही जाएगा। ओके, तो लॉग के की वैल्यू जो आ रही है वो इसे सामने ले लो, तो क्या बनेगा, लॉग के इज इक्वल माइनस लॉग ए इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2.303 आर इंटू टी। ओके, लॉग ए की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देना, के जो मिल रहा है तुम्हें ये पुट करना, फिर लॉग के फाइंड करोगे। दूसरे नंबर पर आर गिवन एक्टिवेशन एनर्जी हमने पहले फाइंड कर लिया, टी को सब्जेक्ट बना लो तो आंसर आ ही जाएगा। ओके, तो यहां पर के की वैल्यू पुट करना, लॉग ए की वैल्यू ये पुट कर देना डायरेक्ट, तो टी इज इक्वल टू सब्जेक्ट बना लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा किसमें, केल्विन में। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कौन से डेटा गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। जितनी अननोन क्वांटिटी है उसे तुम दूसरे इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन बढ़िया है, ये दो चीजें फाइंड करनी थी, कंपेयर करके आंसर फाइंड करो, कितना आंसर आ रहा है वो कमेंट कर देना बस। तो 3.28 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 3.28 चलो ध्यान से देख लो क्या है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट, ए किसमें डिकम्पोज हो रहा है, प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, हो गया मान लेते हैं। ओके, आगे हैज वैल्यू ऑफ के, उसके लिए के वैल्यू गिवन है एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि T1 टेम्परेचर पर, T1 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में सीधा कन्वर्ट करके ही लिख रहे हैं हम, 383 केल्विन। तो T1 टेम्परेचर पर K1 वैल्यू कितनी है,
तो 4.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है ये वैल्यू। और आगे पढ़ो, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल पर मोल, तो मैं जूल पर मोल लिख लेता हूं सीधा। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के वुड बी, तो K2 वैल्यू गिवन है और कौन से टेम्परेचर पर होगी वैल्यू ये, अरे सॉरी, हाँ केल्विन कितना होगा 283, तो K2 कितना होगा यहां पर, तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। ये हल्की सी मिस्टेक थी, करेक्ट कर लेना। तो बस ये डेटा गिवन है यहां पर, टेम्परेचर मतलब T2 फाइंड करना है, T1 टेम्परेचर पर K1 गिवन है, अगर K2 इतना है तो टेम्परेचर कितना होगा जहां तुम्हारे सामने एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा होगा यहां पर, आइनियस इक्वेशन log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। K2 गिवन, K1 गिवन, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन, R 8.314 गिवन, T1 गिवन है यहां पर, T2 फाइंड करना है तुम्हें यहां पर, मतलब एक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है। डेटा पुट करो यहां पर, लॉग निकालो, सामने ले लो, मल्टीप्लीकेशन जो करना है तुम्हें डिवीजन करना है, प्लस माइनस करना है, बस वही आंसर। और लास्ट में तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहां से T2 को सब्जेक्ट बना लो, और T2 किस में आंसर आएगा, केल्विन में, क्योंकि हमने केल्विन लिखा हुआ है यहां पर। तो सीधा सा आंसर है, सिर्फ ओनली कैलकुलेशन ही करना है तुम्हें, बेसिक सा सिंपल सा मैथ्स यूज करना है यहाँ पर। ओके, तो आंसर बहुत इजी है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो सामने इसे मल्टीप्लाई करो, इसे यहां पर ले लो, इज इक्वल टू 1/T1 माइनस 1/T2 है, तो क्या करोगे तुम यहाँ पर 1/T1 को सामने ले लोगे, माइनस 1/T1 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस। क्या आंसर आ रहा है T2 देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.29, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3.29, IMP कर देना इसे। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट T1 गिवन है 298 केल्विन टेम्परेचर पर। रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है, 10% कंप्लीशन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, 10% जितना रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड टाइम फॉर इट्स, और उसका टाइम इक्वल है कि इसमें जितना टाइम लगेगा, जो रिएक्शन हो रहा है इसमें जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम अगर हम ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर कर रहे हैं, 308 टेम्परेचर पर अगर हम करें तो वो कितना कंप्लीट होगा वो रिएक्शन, 25% कंप्लीशन होगा रिएक्शन को। और टाइम दोनों में क्या लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा। पॉइंट समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि दोनों में टाइम कितना लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है। कि अगर कोई रिएक्शन हम इतने टेम्परेचर पर कर रहे हैं, एक ही रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है, अगर इतने टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो 10% कंप्लीट हो रहा है। और अगर हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो कितना रिएक्शन हो जाता है, डबल हो जाता है। स्पीड कितनी हो जाती है उसकी, डबल हो जाती थी, रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर की इफेक्ट में पढ़ा हमने ये। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट दी के फाइंड करना है एट 318 केल्विन टेम्परेचर पर, और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है तुम्हें। हाँ, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आइनियस कांस्टेंट भी गिवन है यहाँ पर। ए कितना गिवन है, 4 × 10⁻10 सेकंड इनवर्स, ये गिवन है।
बढ़िया सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं तुम्हें। क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, देख लो ध्यान से। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है और के फाइंड करना है, लेकिन ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब देखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा है उसमें टाइम इक्वल है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद करो, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं पहले हम। अगर टेम्परेचर की रेंज है तो एक्टिवेशन एनर्जी आइनेस इक्वेशन से कैसे निकालते थे हम, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू ए बाय 2.303 इंटू आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब देखना कौन कौन से डेटा तुम्हारे पास है और कौन सा निकालना है तुम्हें। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, T1 गिवन है, T2 गिवन है, R गिवन है, K2 और K1 कहीं दिख ही नहीं रहा हमें। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा अपना कि K2 और K1 कितना है, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी हो गए ना अपने पास। तो अब याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यहाँ पर यूज करना है हमें वापिस K2 और K1 निकालने के लिए, एक टेम्परेचर T1 पर और एक टेम्परेचर T2 पर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log R0 बाय R। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना, इसे मैं केवल लिख लेता हूं पर्टिकुलर ये टेम्परेचर के लिए, मतलब 10% जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तब, तो ये K1 हो जाएगा। अब सेम कंडीशन हम किसके लिए, जब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो, 25% कंप्लीट होता हो, तो उस वक्त K2 कितना होगा, K2 इज इक्वल टू 2.303 बाय T log R0 बाय R। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों रिएक्शन जब कंप्लीट होते हैं तब टाइम क्या है, इक्वल है। टाइम इक्वल है मतलब इसे मैं T1 लिख लू और इसे T2 लिख लू, तो T1 इक्वल T2 है यहाँ पर, T1 इक्वल T2। तो यहां से हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, तो T1 को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं, T1 इज इक्वल टू 2.303 बाय K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये कंडीशन के लिए, तो स्टार्टिंग तो 100% ही होगी। अब 10% कंप्लीट हो गया तो 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 मतलब कितना, रिएक्टेंट अभी भी बाकी है, 90% बाकी है, तो ये मिल जाएगा हमें। चलो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, T2 इज इक्वल टू 2.303 बाय K2 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100% होगा, 25% कंप्लीट हो गया, 100 माइनस 25 मतलब अभी भी फाइनल कितना है कॉन्सेंट्रेशन 75। तो अब यहां पर अगर हम इसका लॉग निकालें, इसका लॉग निकाल दो, और क्या करना है हमें, यहां पर जो वैल्यू आ रही है ना इसे मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बाय K1 मिलेगा, ये सब कैलकुलेशन करोगे तो डिवाइड बाय K2 मिलेगा। और हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, T1 इक्वल टू T2। अब इसका कैलकुलेशन करो तुम कितना आ रहा है, फिर इसका कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां से एक वैल्यू मिलेगी डिवाइड बाय K1, यहां से एक वैल्यू मिलेगी डिवाइड बाय K2। पहले ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है वो देखो कैलकुलेशन। चलो ये कैलकुलेशन कितना आया, (0.1054 डिवाइड बाय K1। ओके, इसके लिए, और इसके लिए कितना होगा, T2 के लिए 0.2877 डिवाइड बाय K2। क्लियर है ये, ध्यान से देख लो, पहले ये डेटा आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन करना। अब यहां से हम क्या करेंगे, K2 बाय K1 कर दे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, K2 बाय K1, K2 बाय K1 तो क्या होगा सामने 0.2877 बाय 0.1054, तो K2 बाय K1 मिल गया तुम्हें यहां पर। बस ये वाला डेटा तुम कहां पर पुट करोगे, ये इक्वेशन में पुट करोगे, log K2 बाय K1 मतलब ये वैल्यू पुट कर दोगे, इसे डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आ रही है वो अराउंड 2.7 के आसपास में आएगी, तो मतलब कितनी हो जाएगी, log 2.7 समथिंग। एक्टिवेशन एनर्जी को अब सब्जेक्ट बना लो, T1 तुम्हारे पास है, T2 तुम्हारे पास है, ये सब्जेक्ट बना लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हमने कहां से निकाला,
ये वाला स्टेटमेंट खास ध्यान रखना है यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, जनरली नीट में इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ रही है वो फाइंड करो। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने पहले K2/K1 निकालने की ट्राई की थी। आंसर कितना आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी वो यहां पर पुट कर देना। तो 1 नंबर सॉल्यूशन हुआ तुम्हारा यहां पर आ गया। चलो सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है तुम्हें, इसमें K फाइंड करना है, और पर्टिकुलर कौन से टेम्परेचर पर, ये वाले टेम्परेचर पर। अब सीधा सा आइनियस इक्वेशन पुट कर दो यहां से। तो आइनियस इक्वेशन कौन सा, log K इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर log K इज इक्वल टू log A माइनस A बाय 2.303 RT। A की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, यस गिवन है। एक्टिवेशन एनर्जी तुमने फाइंड किया अभी, यस वही है। टेम्परेचर तुम्हें ये वाला लेना है, केल्विन में ही है। आर तुम्हारे पास है, यस है। यहां से क्या फाइंड कर लोगे तुम, के फाइंड करोगे तुम यहां से, सेकंड इनवर्स। ओके, तो आंसर आ ही जाएगा। ध्यान से डेटा पुट करो, कौन से डेटा कहां पर लिखने वो देख लो। लास्ट क्वेश्चन 3.30 नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। 3.30 नीट और जी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। टेम्परेचर कितना था पहले समझना, T1 इज इक्वल टू 293 केल्विन था, तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, तो हम मान लो कितना है, के रेट कांस्टेंट कितना है, K1 के बराबर है मान लेते हो। जब टेम्परेचर हमने कितना कर दिया 293 से 313 केल्विन, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर डबल और 20 डिग्री सेल्सियस पर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करेंगे तो K2 किसके बराबर हो जाएगा, 4K1 के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब आगे क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, तो आईएनएस इक्वेशन log K2/K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। K2 की जगह पर क्या पुट कर देना है तुम्हें, 4K1, K1 कैंसल। ओके, तो log 4K1/K1 कैंसल, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 R कितना होगा 8.314, 1/T1 तुम्हारे पास है 293 केल्विन माइनस 1/313 केल्विन। बस एकदम आसान क्वेश्चन है। log 4 की वैल्यू देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी को सब्जेक्ट बना लो, आंसर तुम्हें मिलेगा जूल पर मोल में। कई बार ऑप्शन किलो जूल पर मोल होते हैं तो उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बढ़िया से क्वेश्चन थे एक्टिवेशन एनर्जी और आईएनएस इक्वेशन से रिलेटेड। 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर आ जाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये नीट और जी के लिए, शायद पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये नीट या जी का।